तो रिपब्लिक भारत प्रयागराज में उस घटनास्थल की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहा है जहां पर एक युवक की पेशाब करने से मना करने पर उसको मौत की घाट उतार दिया गया। दरअसल देखिए यही वो गेस्ट हाउस है, संजय टेंट हाउस गेस्ट हाउस देखिए इसका नाम है। हालांकि कई जगहों पर नाम आपने गलत देखा होगा अन्य चैनलों पर, लेकिन ये मैं ग्राउंड से हकीकत आपको दिखा रहा हूँ। संजय टेंट हाउस एंड गेस्ट हाउस इसका नाम है। यहीं पर देखिए शादी का समारोह वो चल रहा था, लेकिन कुछ लोग इस शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़े धूमधाम से शादी हो रही थी। जिस सिपाही ने युवक को मौत की घाट उतारा उसी की बहन की शादी थी इस गेस्ट हाउस में। लेकिन अब सिपाही के कुछ ऐसे दोस्त थे, जो सिपाही था उसके कुछ साथी यहाँ पर बैठकर देखिए शराब पी रहे थे। ये बगल में ये खाली प्लॉट है जिस युवक की हत्या की गई, ये उसी का प्लॉट है। आपको दूर आपको दिखाई दे रहा होगा सीमेंटेड जो देखिए समाधि स्थल है। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, क्योंकि कई ऐसे साथी हैं अभी भी सुनील के अलावा जिसने मौत की घाट उतारा, जो अभी फरार हैं। परिवार बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर वो आरोपी अभी तक फरार क्यों हैं। अब देखिए इसका मैं पूरा आपको दायरा भी दिखा रहा हूँ। ठीक सटा हुआ बगल में उमेश आपको टेंट हाउस भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी देखिए खाली प्लॉट के अंदर वो जो आरोपी थे वो आते हैं यहाँ पर शराब पार्टी करते हैं, और शराब पीने के बाद कुछ जो है यहाँ पर जाके देखिए ज़बरदस्ती वो जो समाधि है जो राजेश है उनके पिता की, वहाँ पर वो लोग जाकर टॉयलेट करने लगते हैं। राजेश एक बार मना करते हैं, फिर दूसरी बार मना करने के बाद जो है सिपाही उन पर टूट पड़ता है और पीछे जो है राउड से वॉर करता है। फिर उसके बाद अन्य जो साथी थे जो यहाँ पर शराब पी रहे थे इस कोने में, आइए मैं आपको ग्लास भी मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखिए शराब पी जा रही थी। देखिए वो ग्लास वो पानी अभी भी ठीक यहीं पर पड़ा है। जो 4-5 लोग जो बैठकर देखिए यहाँ पर शराब पी रहे थे, देखिए आप, ये वो ग्लासें हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ये सभी आरोपी बैठे हुए थे। यहाँ पर अन्य कुछ देखिए नशीले पदार्थों के पैकेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहीं पर बैठ के वो आरोपी देखिए शराब पीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। जिसके बाद जो है राजेश यहाँ पर अचानक आते हैं तो उन आरोपियों को मना करते हैं, फिर जो है उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा देखिए इस पूरी खबर की तह तक जाने के लिए पड़ताल के लिए पहुंचा गांव में, तो परिवार के अन्य सदस्य भी यहां पर आ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन और क्या कुछ अभी तक हुआ है। देखिए उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं और परिवार के अन्य लोग भी हैं जो देखिए इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे। बताइए क्या हुआ था उस दिन। मेरे मामा उस प्लॉट पे थे, उन्हीं का प्लॉट है, और वो लोग वहाँ पे आए, ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करने के बाद इतना ज़्यादा जगह खाली था तो वो कहीं भी सुसु कर सकते थे, लेकिन उनको जैसे पता था कि वो वहाँ पे समाधि बनी हुई है नाना जी, और उनको लड़ना था शायद, अब आई डोंट नो, वो वहाँ जाके सुसु करने लगे। अब किसी की पिताजी को माताजी को कोई छोटा सा गाली देता है, इंसान को नहीं बर्दाश्त होगा। उनके समाधि पे कोई सुसु करेगा, टॉयलेट करेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा। तो मेरे मामा जी वहाँ चिल्लाए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वहाँ मेरे पिताजी की समाधि है। तो वो लोग कहे कि बहुत तुम ज़्यादा बोल रहे हो, लड़ाई झगड़ा मतलब बीच बचाव हुआ, हट भी गए। फिर दोबारा जब वो लोग नहीं माने, फिर लड़के लोग गए बारात के पास, तो वहाँ बताएं कि वहाँ ऐसा ऐसा मैटर हो गया। तो वो लोग फिर आए करने के लिए, टॉयलेट दोबारा करने के लिए आए। तो अब इंसान को गुस्सा तो आएगी ही, तो मेरे मामा जी ने मना किया। तब फिर सुनील आया वहाँ से, तुरंत ही ना देखा ना ताव देखा, तुरंत ही उसने रॉड से यहाँ पे मार दिया। मेरे मामा तुरंत गिर गए। गिरने के बाद मेरे एक और मामा थे जो बचाने के लिए आए, तो उनको ऐसे पकड़ लिया गया। 4 लोग इधर से पीछे से पकड़ लिए, कुछ नहीं कर पाए मेरे मामा जी दूसरे वाले। तो फिर उनके सर पे दोबारा वार किया गया। जब वार हुआ तो आई थिंक कि उनकी डेथ हो चुकी थी, और फिर सरिया से मुंह में यहाँ पे घुसेड़ दिया गया, पूरा ये फट गया, ये फट गया। मतलब इतनी निर्मम हत्या की गई उनकी कि हम बताते हुए देख रहे हैं, पूरे रोए कांपे जा रहे हैं, तो बोला नहीं जा रहा है। मेरा बस यही अनुरोध है सरकार से, गवर्नमेंट से, यही हम कहना चाहते हैं कि मेरे मामा को इंसाफ चाहिए, हम सभी को इंसाफ चाहिए। उनको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी होना चाहिए, जहाँ दिखे उनका इंक्वाउंटर होना चाहिए। इसके आगे बाकी साथियों जो फरार है उनको भी आना चाहिए, हिरासत में लिया जाना चाहिए। बताएं जिसका नाम राजेश कनौजिया, मुकेश कनौजिया, रवि कनौजिया, शुक्ला कनौजिया, चंदन कनौजिया, चंदन मंदन कनौजिया, राजेश कनौजिया, जितने फरार हुए, जितेन कनौजिया, ननकू कनौजिया, वो वर्दी का फायदा उठाया, सबको फरार, इतने लोग फरार है। हम चाहते हैं सबको हिरासत में ली जाए। ननकू कनौजिया, राजेश कनौजिया, मुकेश कनौजिया, रवि कनौजिया, सबको पकड़ा जाए। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, उसका घर गिरना चाहिए वो, और उसको फांसी के सजा होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं सरकार तो हमारे पास दीजिए, हम उनको सजा देंगे, क्योंकि हमारा भाई चला गया। अब फिर उनके नहीं आ रहा है। मेरे मामा जी की निर्मम। राजेश की पत्नी भी मौजूद है उसी घटनास्थल पर।
जो कल पिछले 2 दिनों से ना कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं, परेशान है कि आखिर जिस तरह से उनके पति की हत्या की गई, जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया उनको भी मौत की सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो और कठोर कार्रवाई हो। माता जी, अभी तक जो कार्रवाई हो रही है कितनी संतुष्ट हैं आप, क्या कहेंगे इस पे? संतुष्टि क्या, जब उसने अभी कुछ सुनवाई ही नहीं हुई कि हाँ हमको मालूम नहीं कि उसकी फांसी हो गई या जेल हो गया, उम्र कैद हो गई, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अभी तो किडनैप ही नहीं हुए तो उनको क्या मालूम कि हाँ, हमको क्या मालूम कि उसको जो है सजा हो रही है। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। बोलते हैं तो बस उनका फोटो दिखा दिया जाता है कि ये देखिए अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट का क्या मतलब होता है? अरेस्ट करके यहाँ ऐसे बैठा के चाय नाश्ता करवाया जा रहा है, उनको तो खिलाया पिलाया जा रहा है। हम लोग से पूछिए हम लोग पे क्या बीत रही है, ये कोई हम लोग के साथ कुछ इंसाफ। तो देखिए उसी प्लॉट पर इस समय पूरा परिवार जो है खड़ा था, इस पूरी घटना के बारे में बताया। तस्वीरें आप देखिए, अभी भी निर्माण, जहाँ पे ईटा रखा है वहाँ देखिए यहाँ से देखिए पहले शुरुआत की गई मारने की, वो जो 4 ईंट आपको दिखा रहे हैं उमेश, वहां तक देखिए दौड़ाकर पीटा जाता है राजेश को। फिर जब वो देखते हैं कि 5 से 6 लोग उस शख्स पर यहाँ टूट पड़ते हैं, फिर देखिए राजेश की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब क्या कार्रवाई अब की जाएगी, कैसे अब देखिए परिवार को संतुष्टि अब मिलेगी इस कार्रवाई के बाद, इसका परिवार के सदस्यों को इंतजार है। क्योंकि इस जघन्य अपराध में जिस तरह से पहले रॉड से पीटा गया, फिर छड़ से पूरे देखिए गलफड़े को और देखिए पूरे चेहरे को नुकसान पहुंचाया गया, इसके बाद परिवार काफ़ी आहत है। कार्रवाई ठोस हो और आरोपी को सजा मिले, परिवार के लोग चाहते हैं। विजय उमेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।